साल 2009 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा देवबंद। एक अमेरिकी रिसर्चर ब्रेंडन डी इंग्रैम वहाँ पहुँचे हुए थे। मकसद था दुनिया की सबसे मशहूर इस्लामिक सेमिनरी में से एक दारुल उलूम देवबंद पर रिसर्च करना। एक रात वो गेस्ट हाउस के आंगन में बैठे हुए थे। वहाँ कुछ बंगाली छात्र भी मौजूद थे। बातचीत शुरू हुई। छात्रों ने इंग्रैम से एक सीधा सवाल पूछ लिया, आप क्या समझते हैं कि हम तालिबान हैं? जवाब देने से पहले ही एक छात्र ने ज़मीन पर उंगली से एक बड़ा सा गोला बनाया और बोला कि ये देवबंद है। फिर उस गोले के अंदर एक छोटा सा बिंदु लगाया और कहा, ये है तालिबान। ये कहानी उस एक बिंदु की नहीं है, ये कहानी उस पूरे सर्कल की है, एक ऐसी विचारधारा की जो एक मदरसे से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया तो जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के इल्ज़ाम भी लगे। 9 अक्टूबर को जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब अफ़गानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत पहुँचे हैं। 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद से पहला कोई अफ़गानिस्तान सरकार का मंत्री भारत आया है। इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो असर पड़ेंगे वो हम राजदूत में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम तालिबान की विचारधारा पर बात करने वाले हैं। आमिर मुत्तकी 5 दिनों के लिए भारत आए हैं। इन 5 दिनों में वो तमाम मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे ही, साथ में वो दारुल उलूम देवबंद भी जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आते आते आमिर वहाँ होकर भी आ गए हों। इसलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि देवबंद में ऐसा क्या है, ये विचारधारा क्या है और कैसे एक छोटे से कस्बे से निकलकर ये विचार पूरी दुनिया में फैल गया। नमस्ते, मैं हूं साजिद और आप खबरगांव देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत से। 1707 में औरंगज़ेब की मौत हो चुकी थी और उनकी मौत के साथ ही मुग़ल सल्तनत की शान और शौकत भी आखिरी सांसें गिनने लगी थी। दिल्ली में बैठा बादशाह बस नाम का बादशाह था। असली ताकत या तो उसके सूबेदारों के पास थी या फिर नई ताकतों के पास, जैसे मराठा और सिख, इन लोगों के पास पावर चली गई थी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन धीरे धीरे हुक्मरान बनने लगे। 1717 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को कई तरह के टैक्स में छूट दे दी। कुछ ही दशकों बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया और बदले में मिले सिर्फ 21 लाख रुपए सालाना। सौदा बहुत महंगा था। 1803 आते आते हालात ये हो गए कि अंग्रेज़ जनरल लॉर्ड लेक ने सीधे दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मुग़ल बादशाह को कैद कर लिया गया और उनसे एक संधि पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवा दिए गए, साइन करवा दिए गए। संधि ये थी कि बादशाह की हुकूमत अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद रहेगी, लाल किले और आसपास के कुछ गांवों तक ही ये सीमित रह जाएगी। बाकी पूरे हिंदुस्तान पर अब अंग्रेज़ों का शासन था। दिल्ली में उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुआ करते थे, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी। वो देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज़ों का असर बढ़ रहा है, कैसे इस्लामी कानून की जगह अब अंग्रेज़ी कानून लेता जा रहा है, कैसे मुस्लिम समाज भी अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तब उन्होंने एक फ़तवा दिया। फ़तवा ये कि हिंदुस्तान अब दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का घर नहीं रहा है, ये अब दारुल हर्ब यानी जंग का मैदान बन चुका है। बारबरा मेटकाफ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास पढ़ाती हैं, वो अपनी किताब इस्लामिक रिवाइवल इन ब्रिटिश इंडिया में बताती हैं कि इस फतवे ने उलमा के रोल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब वो सिर्फ बादशाह के सलाहकार नहीं थे, बल्कि सीधे आम लोगों के रहनुमा बन गए थे, उनके साथ जुड़ गए थे एक तरह से। तो इस फतवे का एक और असर ये भी हुआ कि इसने मुसलमानों को अंग्रेज़ी हुकूमत में जीने के कुछ नए नवेले रास्ते भी दिखाए। जैसे दारुल हर्ब में ब्याज लेना जायज़ माना जा सकता था, अंग्रेज़ी सीखना और अंग्रेज़ों की नौकरी करना भी अब जायज़ था। बस शर्त ये थी कि इससे किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुँचे। ये एक तरह से नए ज़माने के साथ एडजस्ट करने की कोशिश थी, लेकिन हर कोई इस एडजस्टमेंट से खुश नहीं हो पाया। कुछ लोगों को लगता था कि सिर्फ फतवे देने और कानून बताने से काम नहीं चलेगा, हालात बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ठोस कदम उठाना होगा। यहीं से एक नए आंदोलन की ज़मीन तैयार हुई। शाह अब्दुल अज़ीज़ के फतवे से जो बेचैनी पैदा हुई, उसने एक आंदोलन को जन्म दिया
और इस आंदोलन के जो असल हीरो थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी, एक वन ऑफ द हीरो इनको माना जाता है। और उनके साथ उनके जो साथी थे वो थे शाह अब्दुल अज़ीज़ के भतीजे मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद। सैयद अहमद बरेलवी कोई पारंपरिक आलिम नहीं थे, उन्हें आप अहमद रज़ा बरेलवी यानी आला हज़रत से कंफ्यूज ना करें, ये उनकी पैदाइश के भी बहुत पहले हुए थे। तो सैयद अहमद बरेलवी ने बदलते हिंदुस्तान का दौरा किया, उस वक्त लोगों को समझाया कि उनकी मुसीबतों की असल वजह दीन से उनकी दूरी है। उन्होंने मुसलमानों को उन रीति रिवाजों को और मान्यताओं को छोड़ने के लिए कहा जो उनके हिसाब से इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, जैसे पीर फ़कीरों की कब्रों पर मन्नतें मांगना या शियाओं की तरह ताज़िया निकालना। उनका पैगाम साफ था कि एक अल्लाह पर यकीन करो और सिर्फ उसी की इबादत करो। लेकिन सैयद अहमद का मकसद सिर्फ समाज सुधारना नहीं था, वो एक इस्लामी हुकूमत कायम भी करना चाहते थे। बारबरा मेटकाफ के मुताबिक उन्होंने पहले एक फ़ौज बनाने की कोशिश भी की, कुछ साल अमीर ख़ान नाम के एक पिंडारी सरदार की फ़ौज में भी वो रहे, लेकिन जब वहाँ बात नहीं बनी तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। जिहाद शुरू करने के लिए एक दारुल इस्लाम की तलाश शुरू की। ये जगह उन्हें मिली पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है। 1826 में वो अपने सैनिक साथियों के साथ उस लंबी यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी इस्लामी रियासत कायम की और ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों का नेता घोषित कर दिया। उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से कुछ में वो जीत पाए और कुछ में उनकी हार हुई। लेकिन ये आंदोलन लंबा नहीं चल सका। स्थानीय कबीलों के आपसी झगड़ों और सिखों की मजबूत फ़ौज के सामने उनकी ताकत धीरे धीरे कम पड़ने लगी। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी और उनके जो साथी थे शाह इस्माइल दोनों शहीद हो गए। ये जिहाद आंदोलन का एक हिंसक और दुखद अंत था। बालाकोट की हार एक बड़ा झटका थी, लेकिन आखिरी कील ठुकी 1857 में। गदर नाकाम हो गया था और अंग्रेज़ों का कहर मुसलमानों पर टूट पड़ा। दिल्ली जो सदियों से इस्लामी तहज़ीब का दिल थी, अब लाशों का शहर बन चुकी थी। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन मिफ्ताही अपनी किताब दारुल उलूम देवबंद में लिखते हैं कि दिल्ली में आम मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उलेमाओं को बेरहमी से कत्ल किया गया, जो बच गए उन्हें काला पानी यानी अंडमान भेज दिया गया, जहां वो हर तरह के जुल्म और सितम को सहते हुए गुमनामी में मर गए। बारबरा मेटकाफ बताती हैं कि हालात इतने ख़राब थे कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर 5 साल तक अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा। फ़तेहपुर मस्जिद 20 साल तक बंद रही। ज़ीनतुल मसाजिद को तो बावर्ची खाना तक बना दिया गया। कई मदरसे जैसे दारुल बका ज़मींदोज़ कर दिए गए। शहर का कूचा चेलान नाम का एक मोहल्ला हुआ करता था, जहां शाह अब्दुल अज़ीज़ जैसे बड़े बड़े आलिम रहा करते थे। वहां 1400 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। पुराना सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका था। पहले मदरसे अमीर लोगों और नवाबों और बादशाहों के दिए दान से चलते थे। अंग्रेज़ों ने इन सभी चैरिटेबल ट्रस्ट्स को या तो बंद कर दिया था या ज़ब्त कर लिया था, यानी एक तरह से तालीम का पूरा ही ढांचा ढह गया था। अब ख़तरा सिर्फ सियासी नहीं था, एक नया और शायद ज़्यादा बड़ा ख़तरा सामने आ रहा था। ये ख़तरा था कल्चर का, तहज़ीब का। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बताते हैं कि 1857 के बाद पूरे हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरियों का जाल फैल गया। वो इस्लाम पर खुलेआम हमले करने लगे। ब्रिटिश संसद में ऐलान किया गया था कि ईश्वर ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान इसलिए दिया है, इसलिए भेजा है ताकि वो जीसस क्राइस्ट के लिए जीत हासिल कर सकें। अंग्रेज़ अपनी मॉडर्न एजुकेशन और अस्पतालों का इस्तेमाल करके, शिक्षा जो उनकी शिक्षा नीति थी उसका इस्तेमाल करके लोगों का धर्म बदलना चाहते थे। ऐसे में बचे कुछ उलमाओं ने दिल्ली की बर्बाद गलियों को छोड़ दिया और फिर उन्होंने रुख किया छोटे छोटे कस्बों का। कस्बों जैसे सहारनपुर, गंगोई, थाना भवन और देवबंद। उन्हें लगा कि अगर हमें अपनी पहचान बचानी है तो अब बड़े शहरों से ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें छोटे छोटे सेंटर्स कायम करने होंगे। 1857 की नाकामी के बाद कुछ बड़े आलिम और सूफ़ी संत थाना भवन नाम के एक कस्बे में इकट्ठा हुए। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन की किताब के मुताबिक इन लोगों ने 1857 के दौरान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शामली के मैदान में एक जंग भी लड़ी थी। इन आलिमों ने हाजी इमादुल्लाह को अपना अमीरुल मोमिनीन यानी मेन लीडर बनाया था और कासिम नानोतवी को अपना कमांडर और रशीद अहमद गंगोई को अपना काजी यानी जज बनाया था। ये सभी लोग अंग्रेज़ी हुकूमत से बेचैन थे
और इस्लाम के मुस्तकबिल को लेकर भी बहुत फ़िक्रमंद हुआ करते थे। जब जंग का रास्ता बंद हो गया तो इन लोगों ने बैठकर सोच विचार करना शुरू किया। तय हुआ कि अब एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जो तालीम पर आधारित हो। एक ऐसा मदरसा बनाया जाए जो अंग्रेज़ी सरकार की मदद से, उनकी सरकार की मदद के बिना भी चल सके, क्योंकि अब तक जितने भी मदरसे या इस तरह के इंस्टीट्यूशन चलते आ रहे थे वो अंग्रेज़ी सरकार की मदद से ही चल रहे थे। इसकी पूरी जिम्मेदारी अब आम मुसलमान खुद उठाएं, ऐसा फ़ैसला लिया गया। तय ये हुआ कि मदरसा किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि देवबंद नाम के एक छोटे शांत कस्बे में खोला जाएगा। और इस तरह 21 मई 1866 को देवबंद की एक छोटी सी छत्ता मस्जिद में एक अनार के पेड़ के नीचे इतिहास की सबसे प्रभावशाली इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं में से एक की शुरुआत हुई। कोई बड़ी इमारत नहीं थी, कोई सरकारी ग्रांट भी नहीं थी, कोई अमीर नवाब का पैसा नहीं था, सिर्फ एक उस्ताद थे मुल्ला महमूद देवबंदी और सिर्फ एक शागिर्द महमूद अल हसन। यहीं से दारुल उलूम देवबंद का सफ़र शुरू हुआ। ये कोई आम मदरसा नहीं था। ब्रेनन इंग्रैम अपनी किताब रिवाइवल फ्रॉम बिलो में इसे मॉडर्न मदरसा का लक़ब देते हैं और ये मदरसा कई मायनों में मॉडर्न था भी। कुछ बिंदु में आपको ये समझाते हैं। जैसे पहला कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एडवांस था। पुराने मदरसों में कोई तय सिलेबस या एग्ज़ाम सिस्टम नहीं होता था। एक शागिर्द एक उस्ताद से एक किताब पढ़ता था और जब वो किताब पूरी हो जाती तो उस्ताद उसे आगे पढ़ाने की इजाज़त दे देता था। लेकिन देवबंद में एक तय सिलेबस बनाया गया, सालाना इम्तिहान का सिस्टम शुरू हुआ, एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी बनाई गई, उस्तादों को बाकायदा तनख्वाह दी जाने लगी। ये सब कुछ किसी पुराने मदरसे जैसा नहीं था बल्कि किसी ब्रिटिश कॉलेज की तर्ज पर ये सब हो रहा था। और शायद उसका आइडिया कासिम नानोतवी को दिल्ली कॉलेज में अपने जब उस दौरान वो पढ़ा करते थे उस तजुर्बे से शायद मिला होगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था पर सबसे ताजुब की बात थी इस मदरसे की फंडिंग। ऐसा हमने पहले बताया कि पुराने मदरसे बादशाहों, नवाबों और जागीरदारों के पैसे से चलते थे, यानी वो हमेशा हुकूमत के एहसान तले दबे रहते थे। देवबंद ने भी इस सिस्टम को पूरी तरह तोड़ दिया। कासिम नानोतवी ने इसके लिए कुछ बुनियादी उसूल बनाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मदरसे की आमदनी का कोई स्थायी ज़रिया जैसे कोई ज़मीन, जायदाद या किसी अमीर आदमी की पक्की मदद नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन की किताब में नानोतवी का उसूल कोट किया गया है जो वो अक्सर बताया करते थे। ये उसूल ये है कि मदरसा अल्लाह की मदद से तब तक फलता फूलता रहेगा जब तक आमदनी का कोई स्थायी और निश्चित ज़रिया ना हो। अगर आमदनी का कोई स्थायी ज़रिया जैसे कोई संपत्ति, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या किसी अमीर आदमी की मदद की पक्की गारंटी हासिल हो गया तो इसका मतलब होगा कि ऊपर से यानी अल्लाह से मिलने वाली मदद और उसकी सुरक्षा भी ख़त्म हो गई है। नानोतवी ने कहा कि ये मदरसा चलेगा आम लोगों के छोटे छोटे चंदों से, 2 रुपये 5 रुपये जो भी अपनी खुशी से लोग देते हैं। ये एक इनकलाबी सोच थी। इसने मदरसे को सरकार और अमीरों के असर से आज़ाद कर दिया और इसे सीधे आम लोगों से जोड़ दिया। इसने एक ऐसा मॉडल दिया जिसकी कॉपी करना आसान था और यही हुआ। देवबंद की शुरुआत के कुछ ही महीनों बाद सहारनपुर में मज़ाहिरुल उलूम की स्थापना हुई और फिर देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में देवबंद मॉडल पर मदरसों का एक जाल सा बिछ गया। लेकिन सवाल सिर्फ मॉडल का नहीं था, सवाल ये भी था कि इस नए मदरसे में पढ़ाया क्या जाएगा, इसकी विचारधारा क्या होगी। और यही वो सवाल था जो देवबंद को दुनिया भर में इतना अहम और साथ ही साथ इतना विवादास्पद भी बनाता है। उस ज़माने में मदरसों में 2 तरह की तालीम दी जाती थी। पहली थी मनकूलात, यानी वो विषय जो नकल पर आधारित होता है, जैसे कुरान, हदीस और फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून। अब इन सब में कोई बदलाव तो संभव नहीं है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें जैसा का तैसा पढ़ाना होता है। दूसरा विषय जो पढ़ाया जा रहा था वो था मालूकात, यानी जो अक्ल और तर्क पर आधारित विषय था, जैसे तर्क शास्त्र यानी लॉजिक, फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी और गणित, मैथ्स। बारबरा मेटकाफ अपनी किताब में लिखती हैं कि मुग़ल काल के बाद मदरसे मालूकात पर ज़्यादा ज़ोर देते थे। उसकी वजह भी थी कि उन्हें ऐसे छात्र तैयार करने थे जो रियासतों की सिविल सर्विस में काम कर सकें और जो प्रशासन चला सकें आसानी से। लेकिन देवबंद ने इस ट्रेंड को पलट दिया। देवबंद का पूरा फोकस मनकूलात पर था। कुरान और ख़ास तौर पर हदीस की तालीम इसका सबसे अहम हिस्सा थी। देवबंद के संस्थापकों का मानना था कि मुसलमानों की सभी समस्याओं की जड़
दीन से दूरी है और दीन का असल सोर्स कुरान और हदीस ही है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने मालूकात और मॉडर्न साइंस को क्यों नज़रअंदाज किया? क्या वो साइंस के ख़िलाफ़ थे? मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन की किताब में मोहम्मद कासिम नानोतवी का एक भाषण है जो इस सवाल का जवाब अच्छे से देता है। नानोतवी ने कहा था कि अंग्रेज़ी सरकार पहले ही मॉडर्न साइंस और नई तालीम के लिए कॉलेज और स्कूल खोल रही है। उस काम को सरकार बहुत अच्छे से तो कर ही रही है, लेकिन इस चक्कर में दीनी तालीम यानी कुरान और हदीस की पढ़ाई पिछड़ गई है। इसलिए देवबंद का पूरा मकसद उसी काम को, उसी कमी को जो पूरी नहीं हो पा रही उसे पूरा करना है। उनका इरादा दीनी तालीम को बचाना था। नानोतवी ने तो यहाँ तक कहा था कि देवबंद के छात्र अपनी दीनी तालीम को पूरी करने के बाद चाहें तो मॉडर्न साइंस पढ़ने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में रशीद अहमद गंगोई का जो नज़रिया था वो थोड़ा मुख्तलिफ और ज़्यादा सख्त था। ब्रेनन इंग्रैम के मुताबिक गंगोई फ़लसफ़े यानी फ़िलासफ़ी को एक बेकार सब्जेक्ट, बेकार चीज़ मानते थे। उनका मानना था कि इससे दिमाग भटकता है और दीन से भी ध्यान हट जाता है। धीरे धीरे गंगोई का नज़रिया ही देवबंद पर हावी हो गया और अब माकुलात की पढ़ाई लगभग ख़त्म कर दी गई इन मदरसों से। तो देवबंद की विचारधारा का केंद्र क्या था? इसका जवाब एक शब्द में है, तौहीद। यानी अल्लाह एक है और इबादत के लायक सिर्फ वही है, कोई और नहीं। यही इस्लाम का मूल भी है और पहले कलमे भी यही बात पढ़ाई जाती है। ये आइडिया देवबंदी आंदोलन से बहुत पहले मोहम्मद इस्माइल शहीद ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में ज़ोर शोर से उठाया था। ये बात कायदे से लिखी थी। ये किताब देवबंदियों के लिए एक तरह से वैचारिक गाइड बन गई। रशीद अहमद गंगोई ने तो यहाँ तक कह दिया कि तक़वियतुल ईमान एक शानदार किताब है और कुरान और हदीस का पूरा मतलब इसमें समाया हुआ है इस एक किताब में। इस्माइल शहीद का कहना था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में दो बड़ी बुराइयां आ गई हैं जो तौहीद के उसूल के ख़िलाफ़ हैं। पहली बुराई तो है शिर्क और दूसरी बिदअत। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह की ज़ात या उसकी ताकतों में किसी और को शरीक करना, शामिल करना। जैसे मानना कि कोई पीर या संत आपकी मुरादें पूरी कर सकता है या किसी की कब्र पर जाकर सजदा करना। इस्माइल शहीद ने साफ कहा कि मदद सिर्फ़ अल्लाह की मांगी जानी चाहिए, किसी नबी, वली या पीर या फरिश्ते से ये पूरी नहीं हो सकती। बिदअत का मतलब होता है दीन में कोई नई चीज़ शामिल करना, ऐड करना, जो ना तो कुरान में है और ना ही हदीस से इसकी तस्दीक होती है और ना ही पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने इसकी शुरुआत की हो। देवबंदियों ने इन्हीं दो उसूलों को अपनी विचारधारा का आधार बनाया और इसी चश्मे से उन्होंने उस वक्त के मुस्लिम समाज में फैली कई रीति रिवाजों को देखना और परखना शुरू किया। उनकी सबसे तीखी आलोचना दो चीज़ों पर हुई। पहला था मिलाद यानी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाना। देवबंदियों का कहना था कि पैगंबर से मोहब्बत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन उनके जन्मदिन पर जलसे करना, एक ख़ास तारीख तय कर लेना और ये मानना कि उस महफ़िल में पैगंबर मोहम्मद ख़ुद मौजूद होते हैं, ये सब बिदअत है। ये एक ऐसी नई चीज़ है जो बाद में ईजाद की गई थी। पहले के ज़माने से इसकी कोई सनद नहीं मिलती है, कोई सबूत नहीं मिलता है। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने उर्स को निशाना बनाना शुरू किया, जो उर्स का कॉन्सेप्ट था, यानी सूफ़ी संतों की दरगाह पर लगने वाले सालाना मेले। देवबंदियों का मानना था कि कब्रों पर जाना सिर्फ़ इसलिए जायज़ है ताकि इंसान को अपनी मौत याद आ सके, लेकिन कब्रों को पक्का बनाना, उन पर चादरें चढ़ाना, रोशनी करना, मन्नतें मांगना और वहाँ सजदा करना, ये सब शिर्क की कैटेगरी में आता है। इन आलोचनाओं की वजह से देवबंद पर एक ठप्पा लग गया कि ये लोग सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़ हैं, ये पीरों और औलियाओं को नहीं मानते हैं। लेकिन क्या ये सच बात है? ये देवबंदी विचारधारा का सबसे जटिल और सबसे गलत समझा जाने वाला पहलू है। ब्रेनन इंग्रैम की किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर आधारित है कि देवबंद सूफ़ीवाद के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि देवबंद के ज़्यादातर जो संस्थापक थे जैसे कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई और हाजी इमादुल्लाह ख़ुद बहुत बड़े सूफ़ी संत हुआ करते थे। तो फिर वो दरगाहों और उर्स के ख़िलाफ़ क्यों थे? ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। इसका जवाब है कि वो ख़ुद सूफ़ीवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वो उसे सुधारना चाहते थे, इसमें रिफ़ॉर्म लाना चाहते थे। उनके मुताबिक सूफ़ीवाद का मतलब चमत्कार दिखाना, कब्रों पर मेले लगाना, कव्वालियाँ गाना नहीं। उनके लिए सूफ़ीवाद का असल मतलब था तज़किया नफ्स, यानी अपनी आत्मा को शुद्ध करना और अपने अखलाक और किरदार को संवारना।
उनके लिए एक सच्चा सूफ़ी वो था जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े, शरीयत पर चले, जिसका किरदार पैगंबर मोहम्मद के किरदार जैसा हो। और इस सोच ने सूफ़ीवाद को एक नया रूप दिया, इसे चमत्कारों और रस्मों की दुनिया से निकाल कर अखलाक और आत्म सुधार की दुनिया में ये ले गया। इस तरह देवबंद ने एक पूरा वैचारिक पैकेज तैयार कर लिया था, एक ऐसा इस्लाम जो तौहीद पर सख्ती से कायम हो और जो शिर्क और बिदअत को पूरी तरह खारिज करता हो, और जिसमें सूफ़ीवाद का मतलब रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी बुलंदी से जुड़ा हुआ हो। ये विचारधारा सिर्फ किताबों और मदरसों तक महदूद नहीं रही। देवबंद ने इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ज़बरदस्त नेटवर्क बनाया, और यहीं से देवबंद एक छोटे से मदरसे से बढ़कर एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। देवबंद का फैलना किसी एक लीडर के हुक्म से नहीं हुआ, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। बारबरा मेटकाफ सफलता के पीछे 3 बड़ी वजह बताती हैं। पहली वजह थी कि देवबंद के संस्थापक जो थे, उसकी पहली वजह थी, ख़ास तौर पर कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई का इसमें नाम लिया जाता है। जो नानोतवी इस आंदोलन के दिमाग हुआ करते थे, गंगोई उसके दिल थे, एक रूहानी रहनुमा और कानूनी मामलों के सबसे बड़े जानकार। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सिर्फ एक आलिम नहीं थे, बल्कि एक सूफ़ी शेख और एक मुफ्ती भी हुआ करते थे। उन्होंने देवबंद की विचारधारा को ज़मीन पर उतारा था। दूसरी वजह थी, वो थी दारुल उलूम से पढ़कर निकलने वाले छात्र। ये छात्र देवबंद की असल ताकत थे। वो देवबंद में कुछ साल गुजारते, वहाँ की विचारधारा को अपने अंदर उतारते और फिर अपने अपने शहरों, कस्बों और गाँवों में लौट जाते। वहाँ जाकर वो या तो देवबंद के मॉडल पर अपना एक छोटा सा मदरसा खोल लेते या किसी मस्जिद के इमाम बन जाते। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बताते हैं कि इस तरह सहारनपुर, मुरादाबाद, थाना भवन जैसी जगहों पर देवबंद से जुड़े मदरसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया। हर मदरसा अपने इलाके में देवबंदी सोच का एक सेंटर बन गया। ये चेन रिएक्शन की तरह फैल रहा था। और तीसरी जो वजह थी वो थी आम लोगों से इनका जुड़ाव। देवबंद के उलमा जानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो सिर्फ मदरसे में छात्र तैयार करने से काम नहीं चलने वाला, उन्हें आम लोगों तक पहुंचना होगा। और उसके लिए उन्होंने उस ज़माने की नई टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों का भरपूर इस्तेमाल किया। देवबंद के उलमाओं ने अपनी बात फैलाने के लिए 3 बड़े हथियार अपनाए थे उस वक्त। पहला और सबसे ताकतवर हथियार था प्रिंटिंग प्रेस। बारबरा मेटकाफ बताती हैं कि देवबंदियों ने नई आई लिथोग्राफी प्रेस का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने आसान और आम बोलचाल की उर्दू में छोटे छोटे पर्चे और किताबचे और छोटी छोटी किताबें भी छापनी शुरू की। इन किताबों में नमाज़ पढ़ने का सही तरीका, रोज़ा रखने के कायदे और शादी ब्याह की जो रस्में रिवायत होती हैं, तौर तरीके होते हैं और रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बताया जाता था। इन सस्ती किताबों ने दीनी तालीम को कुछ चुनिंदा उलमाओं के दायरे से निकालकर आम जनता तक, आम आदमी तक पहुंचा दिया। दूसरा हथियार था फतवा। फतवा यानी किसी इस्लामी कानून पर मुफ्ती की राय। पहले फतवे काजी यानी जज के लिए होता था, लेकिन अंग्रेज़ी राज में इस्लामी अदालतें जो थी वो ख़त्म कर दी गई। तो देवबंद ने फतवे का रूप ही बदल दिया। अब आम लोग अपनी निजी समस्याओं पर सीधे देवबंद को चिट्ठी लिखते थे और वहाँ से मुफ्ती उन्हें फतवे के रूप में जवाब देते थे। रशीद अहमद गंगोई के फतवे इतने मशहूर हुए कि बाद में उन्हें फ़तवाए रशीदिया के नाम से किताब की शक्ल में भी छापा भी गया था। ये फतवे सिर्फ कानूनी राय नहीं होते थे, बल्कि आम लोगों को गाइड करने का एक ज़रिया भी वो धीरे धीरे बन गए थे। तीसरा जो हथियार था, तीसरा जो तरीका था, वो था मुनाजरा यानी खुली बहस। कासिम नानोतवी एक माहिर बहसबाज थे। वो ईसाई मिशनरियों, आर्य समाज के पंडितों और यहाँ तक कि दूसरे मुस्लिम फ़िरक़ों के उलमाओं से भी सरेआम बहस करते थे। इन बहसों को देखने सुनने के लिए हज़ारों की भीड़ जुटती थी। उसने धर्म का एक निजी मामला मानने की बजाय एक सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन आम लोगों तक पहुंचने की इस कोशिश में एक अंदरूनी कशमकश भी थी। ब्रेनिन इंग्रैम एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक बार रशीद अहमद गंगोई को पता चला कि उनके एक नौजवान शागिर्द अशरफ अली थानवी, इनका नाम आपने सुना होगा, वो कानपुर में एक मिलाद के समय महफिलों में जाकर सीधे सीधे लोगों से बहस कर रहे थे और उनकी आलोचना भी कर रहे थे। गंगोई ने थानवी को एक ख़त लिखा जब ये पूरी बात उन्होंने सुनी, और ख़त में उन्होंने थानवी को डांट लगाई। उन्होंने समझाया कि आम लोगों को सीधे सीधे टोकने से वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे।
उन्हें सुधारने का तरीका ये नहीं है, बेहतर है कि लिखकर या निजी बातचीत के ज़रिए आपस में उन्हें समझाया जाए, ये बेहतर तरीका है। इस खत से पता चलता है कि देवबंदी उलेमा इस बात को लेकर भी सोच विचार कर रहे थे कि जनता से कैसे बात की जाए, क्या भीड़ में उतरकर उन्हें ललकारा जाए या फिर किताबों और पर्चों के ज़रिए उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। धीरे धीरे दूसरा तरीका ही देवबंद की पहचान बनता चला गया। देवबंद की शोहरत बहुत जल्द हिंदुस्तान की सरहदों को पार कर गई। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन की किताब के मुताबिक दारुल उलूम में अफ़गानिस्तान, बर्मा, रूस, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका और इंग्लैंड से भी छात्र पढ़ने आने लगे। मदरसा खुद एक ग्लोबल हब धीरे धीरे बन गया था। इसको दुनिया भर में फैलाने में एक और बड़ी वजह थी, वो थी 1857 के गदर के बाद देवबंद के सबसे बड़े रूहानी पेशवा हाजी इमादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो हिजरत करके मक्का चले गए। और मक्का जो जहाँ हज करने के लिए पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो देवबंदी सोच का पहला ग्लोबल सेंटर बन गया। हिंदुस्तान से जो भी आलिम या छात्र या जो भी आम लोग हज करने चाहते हैं, वो हाजी इमादुल्लाह से ज़रूर मिलते थे और अपने साथ उनकी तालीम और देवबंद का पैगाम लेकर अपने अपने मुल्कों तक वो लौटते थे वो सब लोग। लेकिन देवबंद को एक छोटे से मदरसे से एक ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने का श्रेय जिस संगठन को जाता है वो है तबलीगी जमात। इसकी शुरुआत की मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने, जो ख़ुद देवबंद के पढ़े हुए थे। वो दिल्ली के पास मेवात के इलाके में काम कर रहे थे। वहाँ के मेव मुसलमान नाम के तो मुसलमान थे, लेकिन उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे थे। इलियास ने उन्हें दीन सिखाने के लिए मदरसे खोले, लेकिन उन्हें लगा कि इससे बात नहीं बन रही है। इंग्रेम एक किस्सा बताते हैं बकौल इलियास के, मतलब इलियास कहते हैं मेव जो लोग होते हैं वो एक भेड़ की तरह उनकी भीड़ होती है। जहाँ चरवाहा उन्हें एक तरफ हाँकता है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ से उनको हकाला जाता है तो पहली तरफ जाते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर भेड़ों को ही सिखा दिया जाए कि भटकना नहीं है, जैसा इलियास कहते हैं। तो जो हमने अभी बात बताई उसी सोच से तबलीगी जमात का जन्म हुआ। इसका आइडिया बहुत सिंपल था, ये उलमा का आंदोलन नहीं था बल्कि आम मुसलमानों का आंदोलन था। इसका मकसद था मुसलमानों को ही मुसलमानों के पास भेजना ताकि वो उन्हें दीन की बुनियादी बातें सिखा सकें। इलियास ने इसके लिए 6 बातों का एक आसान प्रोग्राम बनाया, जिसमें कलिमा, नमाज, इल्म, दूसरे मुसलमानों का सम्मान, नियत का साफ़ होना और दीन के लिए वक्त निकालना, ये सब चीज़ें शामिल थी। मौलाना इलियास का सपना था कि हर मुसलमान अपने आप में एक चलता फिरता मदरसा और एक चलती फिरती खानकाह बन जाए। ये देवबंदी विचारधारा का एक सिंप्लीफाइड और पोर्टेबल वर्जन आप कह सकते हैं वो था। इसे सीखने के लिए सालों मदरसों से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती थी और कोई भी आम मुसलमान इसे आसानी से अपना सकता था और दूसरों को वो सिखा सकता था। इसी सादगी की वजह से तबलीगी जमात जंगल की आग की तरह फैली। हिंदुस्तान से शुरू होकर ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गई और जहां जहां तक तबलीगी जमात गई वहां अपने साथ देवबंदी विचारधारा भी वो लेते गई, अपने साथ ले जाती गई। इसने देवबंद के असर को कुछ हज़ार उलमाओं से बढ़ाकर करोड़ों आम मुसलमानों तक पहुंचा दिया था तबलीगी जमात की मदद से। तबलीगी जमात ने देवबंदी विचारधारा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, लेकिन एक विचारधारा जब किसी नई ज़मीन पर पहुंचती है तो क्या होता है? क्या वो वैसी ही रहती है या बदल जाती है? इसे समझने के लिए सबसे बेहतरीन केस स्टडी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में देवबंद का कनेक्शन बहुत पुराना है। इंग्रेम के मुताबिक 1910 की शुरुआत में ही जोहान्सबर्ग से दारुल उलूम देवबंद को चंदा भेजा जाने लगा था। 1930 और 40 के दशक में देवबंद से पढ़े हुए कई आलिम जैसे मुफ्ती इब्राहिम संजालवी और मौलाना मोहम्मद मियाँ साउथ अफ्रीका पहुँचे। उन्होंने वहाँ जमीयतुल उलमाए ट्रांसवाल और वाटरवॉल इस्लामिक इंस्टीट्यूट जैसे इदारे जो थे, माफ़ कीजिएगा, वो कायम किए। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त इन इदारों को कोई देवबंदी इदारा नहीं कहता था। लोग उन्हें बस इस्लामिक संगठन या उलमाओं की काउंसिल के तौर पर देखा करते थे। देवबंदी एक ब्रांड के तौर पर, एक अलग पहचान के तौर पर अभी तक वहाँ उभरा नहीं था। फिर आया 1960 का दशक और यहीं से सब कुछ बदल गया। इंग्राम के मुताबिक साउथ अफ्रीका में देवबंदी ब्रांड के उभरने की सबसे बड़ी वजह थी तबलीगी जमात और उसकी आमद।
मतलब जब तबलीगी जमात यहाँ पे आई तो जो देवबंदी विचारधारा थी वो भी अब फलने फूलने लगी यहाँ पर और बड़े पैमाने पर। 1960 में कासिम सेमा जैसे देवबंद से जुड़े लोगों ने वहाँ तबलीगी जमात का काम शुरू किया। तबलीगी जमात के लोग घर घर मस्जिद मस्जिद जाकर दीन की बातें करने लगे और यहीं से वो वैचारिक मतभेद जो अब तक सिर्फ उलमाओं के बहस मुबाइश तक सीमित थी वो आम लोगों के बीच भी पहुँच गए। तबलीगी जमात के लोग मिलाद और उर्स को बिदअत और शिर्क कहने लगे। यही टकराव की एक बड़ी वजह बना। साउथ अफ्रीका में पहले से ही बरेलवी विचारधारा को मानने वाले मुसलमान की बड़ी तादाद रहा करती थी जो मिलाद और उर्स को बड़े जोश और खरोश से मनाया करते थे। जब तबलीगी जमात ने इन रस्मों की खुलकर आलोचना की तो माहौल और गर्मा गया। इंग्रेम बताते हैं कि 1970 के दशक में देवबंदी और बरेलवी झगड़ा साउथ अफ्रीका की सड़कों और मस्जिदों तक पहुंच गया। 1969 में मोहम्मद पालन हक्कानी नाम के एक देवबंद समर्थक साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए। उन्होंने अपनी तकरीरों में कब्रों पर जाने और मिलाद मनाने की तीखी आलोचना की जिससे बड़ा बवाल हो गया और इसके जवाब में बरेलवी उलमाओं ने भी अपने बड़े बड़े आलिमों को साउथ अफ्रीका बुलाना शुरू कर दिया। जैसे इब्राहिम मुख्तर जैसे जो उलमा थे वो साउथ अफ्रीका पहुँचे। अब ये लड़ाई सिर्फ तकरीरों तक सीमित नहीं थी, पर्चों की जंग शुरू हो गई थी। एक दूसरे के ख़िलाफ़ किताबें और इश्तिहार छपने लगे। कभी कभी तो बात हाथापाई तक पहुँच जाती। इंग्रैम 1987 के एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हैं जब आज़ाद विल में एक मिलाद की महफिल पर तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। तो ये सब देखकर साउथ अफ्रीका के जो आम मुसलमान थे वो बहुत हैरान थे। वो लोग इसे सिर्फ एक हिंदुस्तानी झगड़े की तरह देखा करते थे जो बाहर से आकर उनकी ज़मीन पर लड़ रहे थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रंग भेद के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई भी चल रही थी। नेल्सन मंडेला जेल में थे और मुस्लिम नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे कि अपार्थाइड के ख़िलाफ़ वो लड़ेंगे। उन्हें लगता था कि जब असल दुश्मन आपके सामने खड़ा है तो ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद था उन लोगों के लिए ये लड़ाई, साउथ अफ्रीका वालों के लिए। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है। देवबंदी आंदोलन जितना सख्त लगता है उतना है नहीं। जब देवबंद के उलमाओं ने साउथ अफ्रीका में अपना पहला मदरसा दारुल उलूम न्यूकैलस खोला, 1973 की ये बात है, तो उन्होंने एक बड़ी तब्दीली की। इंग्रेम के मुताबिक साउथ अफ्रीका के ज़्यादातर पुराने मुसलमान हनफी नहीं बल्कि शाफ़ई मसलक को मानते थे। देवबंद हमेशा से हनफी मसलक का सेंटर रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके मदरसों में शाफ़ई छात्र भी आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सिलेबस में शाफ़ई कानून को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। देवबंद का पहला ग्लोबल हब हिंदुस्तान से बाहर मक्का बना था, जैसा हमने अभी कुछ देर पहले बताया भी कि हाजी इमादुल्लाह मुहाजिर जो थे वो मक्का में जाकर रहने लगे और उनकी खानका एक सेंटर बन गई थी। पूरी दुनिया से जो भी लोग आते थे वो उनसे ज़रूर मिलते थे। ये सब हमने अभी बताया आपको। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, तुर्की हर जगह के लोग उनके पास आते, बोलते बताते, उनसे कुछ बातें सीखते और जब वो वापस वतन लौटते तो अपने साथ देवबंद की सुधारवादी सूफ़ी सोच भी वो ले जाते। इसके अलावा ख़ुद दारुल उलूम देवबंद शुरुआत से ही एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसा था। मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन की किताब बताती है कि शुरुआती दिनों में ही वहाँ अफ़गानिस्तान, बर्मा, समरकंद के छात्र पढ़ने आते थे। बाद में तो ये लिस्ट और भी लंबी हो गई थी। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, कुवैत, यमन और दर्जनों दूसरे मुल्कों से भी छात्र यहाँ तालीम हासिल करने आने लगे। 19वीं और 20वीं सदी में लाखों हिंदुस्तानी अंग्रेज़ हुकूमत के मज़दूर या व्यापारी बनकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए। वो अपने साथ अपनी पोटली में रोटी अचार के साथ साथ अपना दीन और विचारधारा भी ले गए। जहाँ जहाँ ये लोग बसे वहाँ वहाँ देवबंद की सोच भी पहुँची। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हज़ारों हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग इंग्लैंड जाकर बसे तो उन्हें अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र हुई। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1975 में दारुल उलूम बरी की स्थापना हुई। इसे शुरू करने वाले यूसुफ मोटाला जो देवबंद के एक बड़े आलिम मोहम्मद ज़करिया कंधालवी के शागिर्द थे वो हुए। आज ब्रिटेन में देवबंदी मदरसों और मस्जिदों का एक बड़ा नेटवर्क आज मौजूद है। इसी तरह अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी भारतीय मुस्लिम समुदाय के साथ साथ देवबंदी विचारधारा पहुंची और वहां मदरसे इनके कायम हुए हैं।
मलेशिया और इंडोनेशिया में देवबंद का असर एक अलग तरह से फैला। इंग्रैम की किताब के एक फुटनोट के मुताबिक 1976 तक दारुल उलूम देवबंद से 445 मलेशियाई छात्र पढ़कर निकल चुके थे, तो दक्षिण में एशिया के बाहर किसी भी देश से सबसे ज़्यादा थे, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। यहाँ देवबंदी विचारधारा का सामना एक ऐसे समाज से हुआ जो पहले से ही मुस्लिम बाहुल था और जहाँ शाफ़ई मसलक का दबदबा था। यहाँ भी साउथ अफ्रीका की तरह देवबंदी मदरसों को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ख़ुद को ढालना पड़ा था। लेकिन देवबंद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में सबसे बड़ा हाथ तबलीगी जमात का ही रहा है, जो बात हम बार बार कहते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ देवबंद के आलिम सीधे नहीं पहुँच पाए, वहाँ तबलीगी जमात के आम प्रचारक पहुँच गए। उन्होंने देवबंदी विचारधारा के मुश्किल कानूनी और दार्शनिक पहलुओं को छोड़कर सिर्फ 6 बातों जैसी आसान चीज़ों पर जोर दिया और उस में ही इसे महदूद कर दिया। इसने देवबंदी सोच को दुनिया भर के आम मुसलमानों के बीच एक्सेसिबल बना दिया। यूरोप की मस्जिदों से लेकर अफ्रीका के गांवों तक तबलीगी जमात ने देवबंद के बुनियादी पैगाम को पहुंचाया। उन्होंने एक तरह से ज़मीन तैयार की जिस पर बाद में देवबंदी उलमाओं ने आकर मदरसों और इदारों की इमारतें खड़ी की। तो कुल मिलाकर देवबंद का फैलाव अलग अलग तरीक़ों से हुआ। कहीं ये पढ़ने वाले छात्रों के ज़रिए फैला, तो कहीं हिजरत करने वाले उलमाओं के ज़रिए। कहानी की शुरुआत में हमने एक किस्से की बात की थी। एक अमेरिकी रिसर्चर को देवबंद के एक छात्र ने ज़मीन पर गोला बनाकर समझाया था कि देवबंद जो है एक बड़ा सर्कल है और तालिबान उसका बस एक छोटा सा बिंदु है, डॉट है। अब सवाल उठता है कि ये बिंदु आया कहाँ से? देवबंद और तालिबान का रिश्ता क्या है? देखिए, ये रिश्ता सीधा भी है और बहुत पेचीदा भी। सीधा इसलिए क्योंकि ये एक हकीकत है कि तालिबान के ज़्यादातर शुरुआती लीडर्स देवबंदी मदरसों से ही पढ़कर निकले थे। लेकिन पेचीदा इसलिए क्योंकि ये मदरसे हिंदुस्तान के देवबंद में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में थे। ब्रेनन इंग्रैम अपनी किताब रिवाइवल फ्रॉम बिलो में बताते हैं कि तालिबान का सबसे बड़ा गढ़ एक ख़ास मदरसा बना पाकिस्तान का जो था, पाकिस्तान के अकोड़ा खटक में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया इस मदरसे का नाम था। और इस मदरसे को चलाने वाले मौलाना समीउल हक ने तो ख़ुद दावा किया था कि लगभग 90% तालिबानी लीडरशिप दारुल उलूम हक्कानी से ही ग्रेजुएट है, वहीं से पढ़कर निकली है। हक्कानिया मदरसे का जो ताल्लुक़ है देवबंद से वो सीधा है। इसकी जो बुनियाद थी वो मौलाना अब्दुल हक ने रखी थी, जो 1930 के दशक में दारुल उलूम देवबंद से ही पढ़कर वहाँ गए थे। तो ये एक वैचारिक कनेक्शन ज़रूर है। ब्रेनन इंग्रम जो हैं उन्होंने हक्कानिया मदरसे से जारी हुए कुछ फ़तवों का अध्ययन भी किया है। उन्होंने पाया कि सूफ़ीवाद और दरगाहों पर दिए गए उनके फ़तवे वही हैं जो देवबंद के किसी भी एक आम मदरसे से निकलते हैं। उन फ़तवों में सूफ़ीवाद को इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा बताया गया है। वो दरगाहों पर सजदा करने और चादर चढ़ाने जैसी रस्मों को गलत बताते हैं, लेकिन कहीं भी दरगाहों को बम से उड़ाने या सूफ़ी संतों को मारने या उन्हें कत्ल करने की बात को एकदम खारिज करते हैं, इसे गलत बताते हैं। यहाँ तक कि एक फ़तवे में साफ़ तौर पर कहा गया है कि किसी दरगाह के रखवाले को मारना जायज़ नहीं है, भले ही वहाँ गैर इस्लामी रस्में क्यों ना हो रही हों। तो फिर सवाल उठता है कि क्या अगर इन मदरसों की तालीम में सीधे सीधे हिंसा नहीं सिखाई जा रही है तो तालिबान की क्रूरता आई कहाँ से? यहाँ हमें धर्म के साथ साथ सियासत और ज़मीनी हकीकत को भी देखना होगा। आप जानते हैं कि 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो इन मदरसों में पढ़ने वाले हज़ारों पश्तून लड़ाके ही मुजाहिद बनकर लड़ने गए थे। दशकों की लड़ाई, सियासत और हथियारों के कल्चर ने देवबंदी विचारधारा को, वहाँ पर देवबंदी विचारधारा के एक हिस्से को एक हिंसक रूप दिया। ये वो डॉट था जो कई बाहरी वजहों से बना था। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी कमल ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।